बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुट्टो ने डील नहीं मानी तो उनको फांसी दे दी गई। बेनजीर भुट्टो डील तोड़कर डील की खिलाफ वर्जी करके वतन वापस आई तो उनको शहीद कर दिया गया। और इस वक्त मुल्क के एक और अहम तरीन लीडर, एक पॉपुलर लीडर पर जोर दिया जा रहा है कि वो डील माने और जेल से रिहा हो जाएं। बहुत ही क्रेडिबल सहाफ़ियों और सीनियर एनालिस्ट के जरिए इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि इमरान खान साहब से चंद एक बातें मानने को कहा जा रहा है ताकि वो जेल से रिहाई पा सकें और इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। बहरहाल डील नो डील कब तक चलती रहेगी इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, अब जबकि इलेक्शंस करीब हैं तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जितने भी बड़े अकाउंट्स हैं, जो बहुत ही क्रेडिबल और मुस्तनद अकाउंट्स हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, वहां पर इस वक्त पोल्स शुरू करवा दिए गए हैं, पोलिंग की जा रही है, जिसमें चंद एक सवालात किए जा रहे हैं कि मुल्क में सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात कौन सी है, मुल्क का पॉपुलर लीडर कौन सा है, आप आने वाले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे, नवाज शरीफ इस वक्त कितने पॉपुलर हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी कितनी है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के हवाले से भी पोलिंग्स करवाई जा रही हैं। लेकिन ज्यादातर ट्विटर हैंडल्स और ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो वोट्स हैं वो पीटीआई को पड़ रहे हैं, वो इमरान खान को पड़ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले नून लीग की भी एक सोशल मीडिया टीम ने पोलिंग करवाई थी, जिसमें उन्होंने यही सवालात किए थे कि आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, जिसमें रेशो सबसे ज्यादा पीटीआई का था। जिसके बाद हमने देखा कि उस टीम की जानिब से वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया गया। बहरहाल ये एक अलग मौजू है। असल बात यह है कि मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए, जिसके लिए इस वक्त जो फिजा है वो साजगार नजर इस तरह से नहीं आ रही है, क्योंकि जो मुल्क में एक माहौल बना दिया गया है उसके मुताबिक तो जिससे भी बात करो उसको आने वाले इलेक्शन पे भरोसा ही नहीं है। अपने हल्का अहबाब में अगर आप बात कर लें या आपस में अगर हम कुछ गुफ्तगू कर लें, कुछ ट्विटर अकाउंट्स हम देख लें, बड़े बड़े सीनियर एंकर्स को सुन लें, सीनियर एनालिस्ट को सुन लें, प्रोग्राम्स में बैठे हुए लोगों को सुन लें, सियासतदानों को सुन लें, वो सब लोग इस वक्त इसी बात पर मुत्तफिक हैं कि आने वाले इलेक्शंस लग नहीं रहा, बज़ाहिर यही लग रहा है कि साफ और शफाफ नहीं होंगे। कुछ दिनों कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक ट्वीट भी किया गया, एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि मुल्क की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत इस बात पर जोर दे रही है कि हमें इलेक्शंस वाले दिन धांधली करना होगी। बहरहाल वो बात एक तरफ, लेकिन अभी कुछ दिनों कबल फिर एक और बयान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि वो जानते हैं, वो मानते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो पॉपुलर जमात है वो पीटीआई है, वो जो लीडर हैं इस वक्त पॉपुलर वो इमरान खान है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनकी दिल से बड़ी इज्जत करता हूं और मुझे इस बात का अफसोस भी है कि उन्होंने कुछ जल्दबाजी की जिसकी वजह से आज वो जेल के अंदर है, वरना मैं ये चाहता था कि तमाम पार्टियां एक साथ होती, मैं सब लोगों से टेबल टॉक करता और फिर उसके बाद हम देखते कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा आगे है, अवाम किस पर भरोसा कर रहे हैं, किसको वोट कास्ट कर रहे हैं। बहरहाल उनकी जानिब से कहा तो यही जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी और इंतखाबी निशान जो इमरान खान का है यानी बल्ले का निशान वो भी मिल गया है पीटीआई को दोबारा से, जिसके हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी कि शायद वो निशान पे अपने इलेक्शन ना लड़ सके। लेकिन अब मैं ये तो नहीं जानती कि आने वाले दिनों में पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको टिकट्स मिलेंगे या नहीं, जो टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट्स फराहम किए जाएंगे नहीं, उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। लेकिन फिल वक्त जो फिजा है वह बहुत ज्यादा मायूस कुन है, लोग काफी ज्यादा मायूस हो चुके हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि हम वोट वाले दिन वोट कास्ट करने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि एक पार्टी को बिल्कुल कैद कर दिया गया है, एक वो लीडर जिसके लिए इस वक्त आवाम खड़ी है, या आप ये कह लीजिए कि वो पॉपुलर लीडर जिसको इस वक्त सब जानते हैं और मानते हैं, उनके लिए भी इस वक्त इस तरह की बातें की जा रही हैं कि शायद वो इलेक्शन से पहले जेल से बाहर ना आ सके, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम आवाम के अंदर गुस्सा भी देख रहे हैं। इलेक्शंस तो होने हैं और होने भी चाहिए, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शंस ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इलेक्शन में चाहे कोई भी पार्टी जीते, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, नवाज शरीफ उसमें आगे आए, या फिर पीपल्स पार्टी हो, जरदारी हो, या बिलावल हो, पीटीआई हो, या इसके अलावा कोई और जमात हो, लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए इस वक्त जो लोगों का एतमाद है वो जीतना बहुत जरूरी है। अवाम में जो इस वक्त एक कैफियत है मायूसी की, उसको खत्म करना बहुत जरूरी है और ये हमारे इदारों का काम है। हमारे इदारों को चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई जाए, ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिसमें तमाम पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है उनको ले लिया जाए, कुछ इंटरनेशनल लोगों को इन्वॉल्व कर लिया जाए, जिस पर एक चेक एंड बैलेंस हो और इस तरह की कमेटी बनाई जाए कि लोगों का एतमाद बहाल किया जाए। लेकिन हम देख ही रहे हैं कि इस तरह का कोई भी काम होता नजर नहीं आ रहा। आए रोज हम टीवी पर तबसरे सुन रहे हैं, उसमें भी
लोगों का जो एतमाद है, जो लोगों का भरोसा है, उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो कि वोट्स करवा रहे हैं, पोल्स करवा रहे हैं, आवाम की राय ले रहे हैं। तो ज़्यादातर राय यही सामने आ रही है कि इस वक्त जो मुल्क में फ़ज़ा है वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन है। लोग या तो वोट डालने को तैयार नहीं है, या फिर उनकी शर्त यह है कि तमाम पार्टीज़ को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और जिस तरह से मरीम नवाज अक्सर बात करती थी कि हम इलेक्शन उस वक्त तक नहीं लड़ेंगे, हम इंतखाबात में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें ना दी जाए। तो शायद वो लेवल प्लेइंग फील्ड इसी को समझती थी कि एक पार्टी को, एक लीडर को बिल्कुल ही बाहर कर दिया जाए, उसके बाद शायद उनके लिए फिजा साजगार हो, माहौल साजगार हो। लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अवाम इस वक्त किसके साथ खड़े हैं। और जाहिर सी बात है, इतने अरसे में जो कुछ भी हुआ है उसमें अवाम को बहुत ज़्यादा हकाइक समझ में आए हैं, और इस वक्त जो अवाम है वो बहुत ज़्यादा बाशऊर भी हो चुके हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त इस हवाले से बात करना तो बहुत ही कबल अज़ वक्त होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी पार्टी जीतेगी। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि इस तरह की आवाज़ें भी उठ रही हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। लेकिन मुझे तो कहीं पर इस्तेहकाम और मईशत में बेहतरी नज़र नहीं आती, और शायद आप लोगों को भी नज़र ना आए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता, उस वक्त तक मुआशी और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आ सकता जब तक इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना हमारे मुल्क के बड़े इदारों की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, और अवाम के एतमाद को किस तरह से एक मरतबा फिर से बहाल किया जा सकता है। और लोगों को कहा जाए कि वो उस दिन बाहर निकलें और अपना अपना वोट कास्ट करें, अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब लोगों का एतमाद बहाल किया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का वादा उनसे किया जाए, और ये करके भी दिखाया जाए।